बदला मौसम, छाए बादल, बरसने लगी है ठंडी फुहार, जैसे बरसों से तपते मन पर बरस रहा सद्गुरु का प्यार। जीवन के रेगिस्तान में रहमतों की बारिश लाने वाले सद्गुरु को शीश झुकाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जून महीने की खबरों के साथ जुलाई महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ शुद्धिता जुनेजा। नमस्कार, धन निरंकार। आइए अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस एपिसोड में सबसे पहले आप देखेंगे सद्गुरु की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा। साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में मसूरी में बरसने वाली सद्गुरु की रहमतों की झलकियों का आनंद लेंगे। नर सेवा नारायण पूजा के तहत मिशन द्वारा देश विदेश में की जा रही सोशल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे। मिशन ओवरसीज में दूर देशों में की जा रही आध्यात्मिक सेवाओं से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अदर न्यूज में होंगी अन्य समागमों की झलकियाँ। तो आइए न्यूज डिवाइन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जुड़ते हैं जून महीने में की गई सद्गुरु की कल्याण यात्राओं से इस रिपोर्ट में। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी की मानव कल्याण यात्रा जून महीने में भी लगातार जारी रही। इस महीने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने मसूरी सहित उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में रहमतें बरसाई। 2 जून रविवार को दिव्य युगल का आगमन हल्दू खाता में हुआ। यहाँ पर एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सत्संग कार्यक्रम में उत्तराखंड के अनेक शहरों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और सद्गुरु के पावन दर्शनों के साथ साथ आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त किया। सत्संग कार्यक्रम का समापन सद्गुरु के आशीष वचनों के साथ हुआ। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत्र से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार 16 जून रविवार को पुरोला में भी सत्संग के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर निरंकारी राज पिताजी के पावन सानिध्य में देर तक रूहानियत के संदेश दिए जाते रहे। अंत में आई हुई संगतों को राजपिता जी ने संबोधित किया। 23 जून को नरेंद्र नगर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी श्रद्धालुओं ने निरंकारी राज पिताजी के चरणों में अपने भाव प्रकट किए तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। 30 जून को पंजाब के जालंधर में भी निरंकारी राज पिताजी की पावन कृपा बरसी, जिसका श्रद्धालुओं ने भरपूर लाभ उठाया। इसी प्रकार उत्तराखंड के मसूरी में सद्गुरु माता जी तथा निरंकारी राज पिताजी की रहमतें बरसती रहीं। बरसात की हर बूंद मन को भिगो जाती है, खुदा की ये कुदरत जीना सिखाती है। इसी तरह सद्गुरु माता जी की रूहानी रहमतों की बारिश आज पूरी दुनिया पर हो रही है। पिछले महीने सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी का पावन प्यार मसूरी की वादियों में भी बरसता रहा। मसूरी के आंगन में हवाओं के जल तरंग बजते रहे और रूहानियत के गीत सजते रहे। आइए उसी दिव्यता को महसूस करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। कुदरत के सुंदर नज़ारे हों, कादर का एहसास हो और स्वयं जहां साकार सद्गुरु विराजमान हो तो वहां के आनंद की बात ही कुछ अलग है। जी हां, न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंच चुकी है उत्तराखंड के शहर मसूरी में, जहां पर निरंतर संतों महात्माओं का आगमन हो रहा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी की रहमतें बरस रही हैं। इन रहमतों का साक्षी बनने के लिए आइए सब मिलकर न्यूज़ डिवाइन के साथ जुड़ते हैं। संत निरंकारी मिशन के इतिहास में मसूरी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बरसों पहले से ही सद्गुरु का आगमन यहाँ होता रहा है और इस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर सद्गुरु की भरपूर रहमतें बरसती रही है। इस वर्ष भी मई तथा जून के महीने में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी ने यहाँ पर भक्तों को भरपूर निहाल किया। आज इस रूप में सभी के बीच बैठ के जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और ये दासी जो हर बार बोलती है कि ये सुंदरता प्रकृति, इसका आनंद लेते हुए भक्ति के पहलू को फिर भी
ये प्राथमिकता बना के और आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए चाहे वो मसूरी में यहाँ एक वो रूप बना कि साफ सफाई इत्यादि, या वो कहीं और भी ये हर जगह सेवा रूप किया गया कि इस निराकार ने ये दुनिया, ये प्रकृति इतनी सुंदर बनाई है और हमारा योगदान उस रूप में कि जिस तरह से ये संसार इतना खूबसूरत है उसको और खूबसूरत बनाते रहें। जब मसूरी सत्संग भवन के प्रांगण में दिव्य युगल आकर विराजमान होते तो दूर दूर तक नमस्कार की कतारें लग जाती। नूरानी जोड़ी के दर्शन प्राप्त करने के लिए हर दिल ललायित हो उठता। एक ओर गूंजते हुए श्रद्धा भक्ति के गीत तो दूसरी ओर सतगुरु चरणों में झुकते शीश, पूरा आलम भक्ति रस से सराबोर हो जाता और मसूरी की वादियां रूहानियत के रंग में रंग जाती। सतगुरु माताजी तथा निरंकारी राजपिता जी के दिव्य दर्शन तथा रूहानी मुस्कान पाकर दिलों में आनंद की लहरें उठती रही तथा करतल ध्वनियों से सारा वातावरण गुंजायमान होता रहा। भक्ति में जब प्रेम शामिल हो जाता है तो कहीं मन नाच उठता है, कहीं आंखों में चमक आ जाती है तो कहीं अश्रुधारा बह उठती है। ऐसा ही प्रेमा भक्ति का सुंदर नज़ारा आज हम देख रहे हैं मसूरी के इस प्रांगण में। आइए संतों महात्माओं से जानते हैं कि अपने सद्गुरु के साकार रूप से दर्शन प्राप्त करके कैसा वो महसूस कर रहे हैं। मैं जलंधर से आई हूँ। आप कितने घंटे का सफर करके यहाँ पे हम पहुँचे? सुबह निकले थे 5 बजे तो इधर 3:30 पौने 4 बजे पहुँचे हैं। क्या इतने घंटे का सफर करके थकान हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, सफ़र में हो रही थी, यहाँ के बिल्कुल नहीं हो रही। माता जी को देख के बहुत खुशी हो रही है। हम 17 बहनों के साथ पुणे से आए हैं और बम्बई के 12 बहनें हैं। हम 20 महात्माएँ जम्मू से आए सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए और 2 घंटे से हम नमस्कार की लाइन में लगे हैं। दासी का नाम शिवानी है और दासी कानपुर से आई है। यहाँ के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है सतगुरु का दर्शन करके। सतगुरु किस मेरे कर्म से रिझा हुआ है जो आज इसने मुझे अपने चरणों से लगाया हुआ है, अपनी नमस्कार दी हुई है। दासी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती है कि दासी कितने खुश है। ये जो आंसू है ये खुशी के हैं। जलंधर से आए हैं अभी। सतगुरु के दर्शन करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया। दास का नाम ज्योतिबा गोरे है और महाराष्ट्र सातारा जोन से दास आया है सतगुरु का दीदार करने के लिए। जब सतगुरु की निगाह से आपकी निगाह मिली, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस ऐसा लग रहा था कि जन्नत मिल गई हो सच में। सतगुरु माँ के दर्शन करके ऐसा लग रहा था कि बस हाथ पैर कंपन करने लगे, आँख से अपने आप आंसू आ गए। ऐसे जब सतगुरु का दीदार होता है तो बस कुछ नहीं, सब बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते हैं। जब हम सतगुरु का दीदार करते हैं बस माता जी कृपा करना, आप जी ऐसे हमें अपने दर्शन देते रहिए। अक्सर शाम को जब सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी सत्संग भवन के प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं के साथ वॉलीबॉल खेलते तो हर हृदय उमंग से भर उठता और बच्चा बनकर सतगुरु के इस प्यारे खेल में शामिल हो जाता। दास कानपुर से आया, यूपी से। कहते ना कि एक सतगुरु निरंकार जो होता है, जब समय का पैगंबर आता है वो अपने संतों के साथ अटखेलियाँ करता है। तो दास वो महसूस कर रहा था कि माता जी बॉल दे रहे हैं, हर एक संत मतलब वो प्यार जो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो ओत प्रोत है। दोनों तरफ दो तरफा प्यार है ना, संतों का और सतगुरु का। मतलब ये अपने संतों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब बता नहीं कर सकता दास, बयान नहीं कर सकता कि सतगुरु कितना दयाल है मतलब हर संत पे। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो यही कि यहाँ आके सबसे बड़ा सुकून यही है, वेदर भी कुछ नहीं है इस चीज़ की आगे, जो सतगुरु के दर्शन करके हमें सुकून प्राप्त होता है। मुझे बहुत मज़ा आया जब हमने माता जी के दर्शन किए। मेरे ऐसा जी कर रहा था अभी मैं माता जी के साथ रहूं। बार बार बच्चे कहते थे कि मसूरी जाना है, हर बार जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैं आज पहली बार मसूरी आया हूँ, माता जी के दर्शन किए, क्योंकि इतनी रहमतें माता जी देते हैं। मैं इतनी साल से भूला रहा, लोग घूमने जाते हैं, 23 साल से मैं आ नहीं सका कभी। अभी माता जी अरदास यही करता हूँ हर साल मुझे यहाँ पर जरूर बुलाना। मौसम चाहे उमस भरी गर्मी का हो या ठंड या फिर चाहे बारिश से ओले बरसते हों, सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी किसी भी मुश्किल की परवाह ना करते हुए श्रद्धालुओं को अपना पावन सानिध्य प्रदान करते रहे और रहमतें बरसाते रहे। मसूरी में सेवारत सेवादल के भाई बहनों को निरंकारी राजपिता जी से आशीर्वाद भी प्राप्त हुए।
आज ये सेवा दल ने जो अपने भाव रखे क्षमा याचना के दौरान, तो भाव यही आ रहा है कि सेवाएं तो बखूबी हर वर्ष ही निभाई जाती हैं और आगमन से कई समय पहले ही सेवाएं शुरू हो जाती हैं। इतने बड़े व्यवस्था के पीछे कितनी सारी सेवाएं, कितनी सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान दिया जाता है, चाहे वो फिर सेवा दल है या फिर यहाँ हम देखते हैं हमेशा ही हरभजन जी, शानी जी, किस प्रकार छोटी छोटी व्यवस्था, छोटी छोटी ज़रूरतें संतों की पूरी हो सके। तो पूरे साल की तैयारी चलती है इस 1-1.5 महीने को सबके लिए ही जितना ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके व्यवस्था के तौर तरीक़ों से। और सेवा दल में भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनके हर रोज़ ही दर्शन हुए, तो अपने घरों से, अपनी जिम्मेवारियों से सबकी इस तरह संभाल करके सारे आए हैं कि लगभग 1-1.5 महीना पूरा सेवाओं में व्यतीत करा जा रहा है। तो यही अरदास है कि सेवा जो झोली में आई है इसकी कदर बनी रहे। देश भर से जहां निरंकारी श्रद्धालु सद्गुरु के दर्शनों के लिए यहां मसूरी में उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं यहां पर संत महात्मा करते हैं। हम यहाँ पर जो संत महात्मा बुकिंग करवाते हैं, हर स्टेट से इंडिया के लगभग यहाँ पर महात्मा आते हैं, उनकी बुकिंग करते हैं, उनको बुकिंग नंबर अलाउड करते हैं और उस बुकिंग के हिसाब से उनके रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। अब मसूरी में हर 1 महीने महात्मा आते हैं, लेकिन जब सतगुरु माता जी आते हैं तो फिर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी तो ये भी हमने नोट किया है कि एक दिन में 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार महात्मा यहाँ पर रुकते हैं। तो डेली के डेली ये जो स्लीपिंग बैग्स की जो सेवा है, तो ये कम से कम एक 800 से 900 स्लीपिंग बैग हम डेली दे रहे हैं। यहाँ पर उनको ऊपर हॉल में जगह नहीं मिल पाती, फिर सत्संग हॉल में उनको जगह देते हैं। फिर सत्संग हॉल जब फुल हो जाता है उसके पश्चात महात्मा खुशी खुशी बाहर टीन शेड में भी आप देख रहे हैं कि उनको भी स्लीपिंग बैग कम से कम 400 के आसपास महात्मा डेली ये टीन शेड में खुले में सो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सुनील सानी पंजाब से आया हूँ और इस डिस्पेंसरी के अंदर माता की तरफ से मेरी ड्यूटी लगती है। थ्रू आउट ऑफ ऑल इंडिया से यहाँ पे महापुरुष आते हैं। जो मेडिकल सेवा हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता। सत्संग हॉल के सामने बने इस खुले प्रांगण में हम देख सकते हैं कि सभी संत महात्मा लंगर परवान कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लंगर खा रहे हैं वो भी नाम के रंग में रंगे हुए हैं और जो लंगर बना रहे हैं वो भी नाम के रंग में रंगे हुए हैं। तो किस तरह से वो एक श्रद्धा के साथ एक एक को लंगर परवान करा रहे हैं और खाने वाले भी खा के इसका शुक्राना करते चले जा रहे हैं। जी, दास चम्मच से है जी। तो आज आप क्या बना रहे लंगर में? आज ये दास करी पकौड़ा बने जी। मेरा नाम साक्षी है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और सद्गुरु माता जी ने हर साल की तरह ये हमारे ऊपर कृपा की है, सेवा दी है। जैसे हमारी यहाँ पे फुलकों पे सेवा है तो हम दोपहर का, शाम का जो लंगर बनता है उसमें फुलकों की सेवा होती है। कैसा लगता है आपको ये सेवा करके? सेवा करके बहुत खुशी मिलती है, वो सुकून मिलता है। जो सद्गुरु चाहते हैं वो सुकून हमारे जीवन में देना, वो खुशी हमको यहाँ पे आके मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं। मेरा नाम कृतिका सेन है और मैं ब्रांच मसाई कला हरिद्वार क्षेत्र से आई हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और समर वेकेशन के लिए हम 1 वीक के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, सेवा। और आज तक मतलब इधर ही हमने आके ये सीखा और मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं आता, तो माता जी का यही थैंक यू कि आप जी ने ये सेवा भी सिखाई। यहाँ पे सतगुरु माता जी के दर्शनों के साथ साथ जो हमें ये लंगर की सुविधा यहाँ पे प्राप्त होती है, तो लंगर खा के एक डिविनिटी का एहसास होता है। जितने प्यार से महात्मा जो लंगर बनाते हैं और जो महात्मा कितने प्यार से हमें सिखाते हैं जो लंगर, तो इसका आनंद अलग ही होता है। ये लंगर जो खाता है उसका भाग्य चमक जाता है। दासी का नाम शोभा नेपाली है, वैसे दासी देहरादून से है और 2 महीने यहाँ पे जब सद्गुरु माता जी आते हैं तो दासी भी यहाँ पे सेवा में आती है। यहाँ पर लंगर बनता है और क्या क्या टाइम रहता है? लंगर तो यहाँ पे 24 घंटे समझो बन रहा है। सुबह से ही लंगर जो है बनना शुरू हो जाता है और सुबह 9 बजे से लंगर शुरू होता है 11 साढ़े 11 बजे तक। और जैसे कि अभी फ़िलहाल बहुत महात्मा दूर दूर से आए हैं तो ये लंगर समझो कि 24 घंटे चल रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि हज़ारों की संख्या में रोज़ महात्मा सद्गुरु की दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इन महात्माओं की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और अनेकों व्यवस्थाएं महात्मा करते हैं।
तो पानी की भी एक व्यवस्था, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी की एक बड़ी ही कमी हिल स्टेशंस पे रहती है, तो एक वो भी बहुत एक चैलेंज होता है इन महात्माओं के लिए पानी की व्यवस्था करना। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त रात के 2:30 बजे किस तरह ये पानी के टैंकर्स आ रहे हैं ताकि सुबह महात्माओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टैंकर जो है ये पानी यहाँ सप्लाई हो रही है। तो किस तरह से एक छोटे छोटे इंतज़ाम महात्माओं के लिए किए जाते हैं कि हर तरह की सुविधा रहने वाले महात्माओं को यहाँ पर प्राप्त हो। ये टैंकर जो होते हैं रात भर सारी चलते हैं, तो 2000 लीटर पानी उसमें लमसम में आ जाता है। और ये कुछ बाहर से भी टैंकर मंगाए जाते हैं। 15 किलोमीटर के लमसम में आसपास है, तो वहाँ से झील है, झील से वो भर करके सारा पानी यहाँ स्टोर करते हैं ताकि कोई भी महात्मा आते हैं, किसी भी महात्माओं को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मतलब तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी भी व्यवस्थाएं आप इस मसूरी भवन में देख रहे हैं आने वाले संत महात्माओं के लिए, इन सभी व्यवस्थाओं में सेवा दल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय भी हम देख सकते हैं कि रात के 3 बज रहे हैं और सेवा दल किस तरह से गेट्स पर खड़ा है ताकि रहने वाले महात्माओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, सारे इंतजाम किया जा सके। इतनी ठंड के मौसम में भी सभी सेवा दल पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेवाओं का निभा रहा है। मेरा नाम अभिषेक रावत है, मेरी यहाँ पे सेवा नाइट सिक्योरिटी की है। मेरी ड्यूटी है कि जितने भी संत महात्मा यहाँ पे आते हैं उनके सिक्योरिटी जो पास है उनको चेक करना, उनके वैलिड डेट, उनके मेंबर्स को चेक करना। दास का नाम नत्थु सिंह है और दास को सेवा तो जैसे सफाई की है, बिस्तरे लगानी है, संत महात्मा को चाय पिलानी है, कोई भी झाड़ू पोछे की सेवा है। और जो कहीं कूड़ा वगैरह नज़र आए उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना है। बहुत ही अच्छा लगता है, संत महात्माओं की सेवा करने से बहुत आनंद आता है। मेरा नाम मीनाक्षी ओझा है और सेवा करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, एक सुकून मिल रहा है। सतगुरु माता जी की ऐसी कृपा है कि सेवा करने में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। और भी अनेकों व्यवस्थाएं यहाँ पे महात्माओं के लिए की गई हैं, तो बहुत ही सुंदर इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। और फिर जब ये भवन का जो प्रांगण है ये कहीं फुल हो जाता है, क्योंकि इतने महात्मा रोज श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो उन महात्माओं के लिए भक्ति निवास एक बनाया गया है जहाँ पर पार्किंग की भी सुंदर व्यवस्था है गाड़ियों की, ताकि जो यहाँ पर जाम न लगे, आने वाले लोगों को, टूरिस्ट को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सभी चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। तो भक्ति निवास में जिनको यहाँ जगह नहीं मिलती फिर उनको वहाँ जगह दी जाती है। जी, मापुरचू राजस्थान टोंक से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सदगुरु माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर जगह हमें सब सुविधाएं मिल रही है, खाना, लंगर और नाश्ता। सदगुरु की बहुत कृपा है। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, मैं राजपुरा तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਾਪੂਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ कह लो इकट्ठे होके आए हैं। तो सानू उरे मसूरी विच भगती निवास विच रहने का मौका मिले, तो उरे दा नज़ारा इन्ना वधिया, व्यू इन्ना वधिया भी, जिथे सानू कह लो भी कुदरत के नज़ारे मिल रहे, उत्थे सानू सतगुरु के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। मसूरी कैंटीन की रसोई प्रेम, श्रद्धा और निष्काम सेवा की सुंदर मिसाल, जहाँ संत महात्मा आए हुए महात्माओं के लिए प्रसाद रूप समझकर इस सेवा को निभाते हैं। मैम, मैं देहरादून से हूँ और हम हर साल आते हैं क्योंकि हमारी 1 महीने की सेवा लगती है यहाँ पे और उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है। मेरा नाम संदीप सिंह है और मेरे साथ पंजाब से पूरी टीम आती है जो यहाँ कैंटीन में सारी सेवाएं निभाती हैं। जो बनता है यहाँ पे साफ़ सुथरा बनता है, बिल्कुल शुद्ध बनता है और श्रद्धा से बनता है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो भी सब महात्मा हैं, जो खाने वाले हैं वो भी सब महात्मा हैं। सुबह 6 बजे ये कैंटीन खुलती है और रात को 10 बज जाते हैं। निरंकारी श्रद्धालुओं के अलावा यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये कैंटीन तो सबके लिए खुली हुई है, तो वो भी आते हैं, वो भी अपने रिव्यू देते हैं कि हम पहली बार आपकी निरंकारी कैंटीन में आए हैं और जो हमें मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, बहुत टेस्टी मिला है। हम जी पहली बार आया, मसूरी अमृतसर से आया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो यहाँ का खाना है इतना टेस्टी है, ये छोले भटूरे तो मज़ा आ गया खा के। मेरा नाम हर्षिता है और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। लाइक यहाँ की मैगी भी बहुत अच्छी है और रेट्स भी बहुत जेन्युइन है। तो आपने देखा कि किस तरह से पहाड़ों की वादियों में सद्गुरु का स्नेह प्यार श्रद्धालुओं के मन को आनंद और सुकून से भर रहा था। कहते हैं कि पहाड़ों, नदियों, झरनों, बारिश और पेड़ पौधों की वजह से ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है और इसी तरह सद्गुरु की कृपा से ही इंसान को धरती पर सही तरीके से जीने का ढंग आता है।
सद्गुरु का कहना है कि सृष्टि का आनंद लेते हुए परमात्मा को भी जानना जरूरी है। जहां सद्गुरु माता जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने की प्रेरणा देते हैं, तो वहीं इंसान को इंसान की सेवा करने की सीख भी प्रदान करते हैं। अपने सद्गुरु की सिखलाई को अपनाते हुए पिछले महीने भी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक सामाजिक सेवाओं की गई। आइए सेवा के भाव से जुड़ते हैं इस रिपोर्ट में। जून के महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से देश भर में विभिन्न स्थानों पर सेवाएं चलती रही। ब्लड डोनेशन की लड़ी में स्थान स्थान पर लगाए गए रक्तदान शिविरों में जहां भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने अपने रक्त का दान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं भी की गई। इस अवसर पर वॉलंटियर्स ने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। संत निरंकारी मिशन को अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशंस के लिए अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आवर लैंड आवर फ्यूचर के थीम पर देश भर के 18 पर्वतीय एवं पर्यटक स्थलों पर सफाई अभियान तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार चलाए गए इस अभियान के मुख्य स्थानों में उत्तराखंड के मसूरी, ऋषिकेश, लैंसडाउन, नैनीताल, चकराता, भवाली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, धर्मशाला, गुजरात के सापुतारा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, पन्हाला, सोमेश्वर, सिक्किम के गीजिंग शहर और कर्नाटका के नंदी हिल्स जैसे पर्वतीय स्थल शामिल रहे। इस अवसर पर निरंकारी वॉलंटियर्स ने जहां इन हिल स्टेशंस के कोने कोने की सफाई की, बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ भी लगाए। इसके अलावा निरंकारी श्रद्धालुओं ने रैली, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति द्वारा लोगों को पर्यावरण संकट के प्रति जागरूक भी किया। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हम आ पहुंचे हैं प्रकृति के सुंदर नज़ारों से सराबोर उत्तराखंड के हिल स्टेशन चकराता में। इस समय अनेकों हिल स्टेशंस पे हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारी संवाददाता महक से। जी हाँ सिमरन जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की कृपा से ये खूबसूरत प्रयास केवल चकराता में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अनेकों करीब 18 हिल स्टेशंस में किए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सारे सेवाधर के महात्मा कैसे कोने कोने में जाकर डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और पूरे ही सारे सुरक्षा मापदंडों का ध्यान भी रखते हुए महात्मा पूरी डीप क्लीनिंग करते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक महात्मा उन्हें अपने कमर पर रस्सी बांध के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोने में जाकर वो कूड़ा निकाल के और भी महात्माओं का सहारा लेते हुए वो इस पूरी ही प्रकृति को साफ करने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। अभी चकराता के मेन चौक पे संत निरंकारी मिशन के यूथ और बाल संगत ने मिलकर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। तो आइए जानते हैं यहाँ के आसपास के लोगों से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज आपके ये मिशन द्वारा कार्यक्रम चक्राता में किया गया। आज मैंने देखा बिल्कुल चक्राता मार्केट में मेरा नीचे रेस्टोरेंट भी है, ऊपर मैंने गैलरी ओपन करी है। तो मैंने सुबह कुछ आवाज़ें से सुनी, मैं जब शॉप से बाहर निकला तो चौक पे बच्चों के द्वारा एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक भी किया गया जिससे एक बड़ा अच्छा संदेश गया है कि आपको प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्लीननेस रखनी चाहिए, पेड़ों को लेके, वातावरण को लेके। इनके लिए आपका मिशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग जो ऐसे ऐसे संदेश हमारे एरिया में दे रहे हैं, मैं पूरे चक्राता की ओर से आपके मिशन को दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जो हमारे शहर के लिए इतना सोच रहे हैं। It was commendable to see the youth doing spreading awareness amongst people. मेरा नाम प्रियल शुक्ला है, मैं हरिद्वार से हूँ। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे थे जो कि हमारे देश का आने वाला भविष्य है, उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा है और हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो हमें लेने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट वाज सो नाइस टू सी देयर इनिशिएटिव्स एंड देयर एफर्ट। हम सभी को इन छोटे बच्चों से सीखना चाहिए कि हम कैसे अपने हिल स्टेशंस और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जिनेंद्र जैन। आइए इनसे जानते हैं कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ पर सफाई जो हो रही है उनके बारे में इनका क्या कहना है। दोस्तों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मुझे बेहद गर्व है संत निरंकारी मिशन पर जिन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सफाई अभियान चलाया है। इनका प्रयास वास्तव में तारीफ काबिल है और हर नागरिक को इनके प्रयास से जुड़ना चाहिए।
सभी ने सहयोग किया और एक सुंदर रूपरेखा बनी यहाँ पर अभी चक्राता में। तो हमने चक्राता के ये सुंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आनंद लिया। तो आइए चलते हैं मसूरी की ओर और जुड़ते हैं हमारे संवाददाताओं से। इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के राज्य मसूरी में, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स और सेवा दल यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये नौजवान, ये वॉलंटियर्स बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं वातावरण को पॉल्यूटेड फ्री बनाने के लिए। आज हमारे बीच में मौजूद हैं गेस्ट ऑफ ऑनर मेयर अनुज गुप्ता जी, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को देखा कि कैसे ये जो बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू एक सोशल मैसेज भी दिया और यहाँ पे प्लेज भी लिया गया कि हाउ वी हैव टू सेव एनवायरनमेंट। तो चलिए जानते हैं उनसे। बिल्कुल, आज सबसे पहले मैं निरंकारी मिशन को बहुत बहुत आभार जताऊंगा, धन्यवाद करूंगा कि हर वर्ष के भांति आप लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये बहुत सुंदर कार्यक्रम मिशन द्वारा किया जाता है। मैं सदगुरु माता जी सुदीक्षा महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयासों से आज यहाँ पर बैग्स, जो कपड़ों के बैग्स बांटे जा रहे हैं और जगह जगह पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पिकनिक स्पॉट्स जो हमारे पर्यटक स्थल है जहाँ पे कूड़ा रहता है वहाँ पे साफ सफाई देके एक संदेश दिया जा रहा है। हमेशा हमारे मसूरी में अगर कुछ भी कार्य होता है तो संत निरंकारी का नाम सबसे आता है। जैसा जथो नाम तथो गुण, यानी संत निरंकारी एक ऐसा संदेश देते हैं कि जिससे हर कोई सोचने को मजबूर हो जाता है कि वास्तव में हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं यहाँ पे बहुत सालों से, बचपन से यहीं पे रहता हूँ। मैं बहुत सालों से यहाँ पे जब भी आते हैं माता जी तो यहाँ पे साफ सफाई क्लीनिंग अच्छी रहती है। उन चीज़ को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, जो कि आज जो काम हो रहा है आज मसूरी के अंदर बहुत अच्छी बात है। पूरे देश को यही संदेश है कि सभी सफाई में अपना योगदान दें। प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी स्वागता से, जो इस समय मौजूद हैं शिमला में। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हम मौजूद हैं शिमला में। जी हाँ, पहाड़ों की इन सुंदर घाटियों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संतों महात्माओं की एक ह्यूमन चेन चल रही है, जिसमें सेवा दल के महात्मा हैं और SNCF के वॉलंटियर्स हैं, और कैसे ये जन जन तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं ताकि वो भी इस क्लीनलीनेस ड्राइव में और इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में अपना सहयोग दे सके और बढ़ चढ़ कर एनवायरमेंट की तरफ, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिमला कलेक्टिव के मेंबर्स। तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का, और इन्होंने भी ये मार्च ज्वाइन करा। तो आइए जानते हैं इनके व्यूज़। देखिए, आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और जो निरंकारी मिशन और दूसरे संगठनों ने जो है, हम शिमला कलेक्टिव के लोगों को भी इसमें भागीदारी के लिए बुलाया। हम उनका एक तो आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिमला के ऑनरेबल MLA आदरणीय हरीश जनारसा जी। तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लगा ये इनिशिएटिव संत निरंकारी मिशन द्वारा किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो ये प्रयास किया गया है आज एनवायरनमेंट डे पे कि आप सुबह से ही सफाई में लगे हैं और ह्यूमन चेन में लगे हैं, अवेयरनेस में है, प्लास्टिक का आपने एक मैसेज दिया है कि क्विट प्लास्टिक एंड सेव एनवायरनमेंट। और ये आज बहुत ही एक अहम मुद्दे पे ये विचार हो रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को इसके बारे में अवगत किया जाए। निरंकारी मिशन हर एक सोशल कॉज में आगे रही है, हमेशा ही आगे रही है। तो आगे की गतिविधियां आपको मेरी सहयोगी प्रेरणा जी बताएंगी, और फिर वो दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के दुकानदार और यहाँ के लोकल टूरिस्ट, उनके क्या व्यूज़ हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं SNCF के ये इनिशिएटिव को देखकर। जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो हमारी ह्यूमन चेन थी वो कमला नेहरू हॉस्पिटल से चलते आते हुए अब हम आ पहुँचे हैं शिमला के एम्फी थिएटर में। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और साफ सफाई के प्रति लोग भी जागरूक होंगे। जो आपका ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। प्लास्टिक का प्रयोग घटाएं, धरा का दम घुटने से बचाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे स्पाइक करते हुए देखते हुए। बहुत अच्छा हो गया है शिमला, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। It's a wonderful initiative and I congratulate you and I hope it grows and grows and it takes over the world. जैसे कि हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से शिमला में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता से, जो कि मौजूद है नैनीताल में। मैं एकता, इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल के DSA ग्राउंड में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नैनीताल के विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी। आज सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हम सभी लोगों को आज विश्व पर्यावरण दिवस में यही संकल्प लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोग पर्यावरण को बचाएं और अपने यहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और निरंकारी हमारे जितने भी संगत पूरी आई हुई है, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम अभी मतलब यहाँ घूमने आए थे और यहाँ ये जो संत निरंकारी वाले जो लोग हैं वो सफाई कर रहे हैं, ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और मुझे भी ये देख के लगता है कि हम सबको भी क्लीन करना चाहिए। मेरा नाम उमेश सिंह है, मैं यहाँ पर बोट चालक नैनीताल में। हर इलाके से पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो हम लोग यहाँ इनको बोटिंग कराते हैं। आज जैसे संत निरंकारी के रूप यहाँ पर हर साल आते हैं, ऐसे यहाँ पर इस बार भी आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, पूरी सफाई करके जाते हैं यहाँ से। संत निरंकारी मिशन जो है, जो ये स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, ये सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही स्वागत के योग्य कार्यक्रम है। यहाँ पर नैनीताल में जो जगह जगह प्लास्टिक, लोग जो यहाँ के यात्री आते हैं, जो यहाँ के पर्यटक आते हैं, जो जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियाँ गिरा देते हैं, उसको साफ करते हुए किस तरह से संत निरंकारी मिशन किस तरह से स्वच्छता कर रही है, इसे सचमुच हमारे इस शहर का नाम रोशन हो रहा है। शहर स्वच्छ है, बढ़िया है। इसके लिए मैं इस नैनीताल शहर की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरे नैनीताल शहर में ये लोग सफाई अभियान चलाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। गली गली में जाकर के ये लोग सफाई कर रहे हैं। जो आप लोगों ने निरंकारी मिशन हमारे नैनीताल में चलाया, वो सभी नैनीताल लोग, सभी पूरी जनता खुश है। गुजरात के पर्वतीय स्थल सापुतारा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि संत निरंकारी मिशन के महापुरुष जन रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। संत निरंकारी मिशन की ओर से एक बहुत अच्छा संदेश पूरे सापुतारा की जनता को ये लोग दे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह सभी हिल स्टेशन पर मौजूद एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स ने कितनी तन्मयता के साथ अपनी सेवा को निभाया, कोने कोने को जाकर साफ किया। हम सभी भी संकल्प करें कि इस तरह के कार्यों में हम भी सभी अपना योगदान देंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में संत निरंकारी मिशन की विभिन्न शाखाओं में उत्साहपूर्वक योग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग के कुशल प्रशिक्षकों के निर्देशन में निरंकारी कॉम्प्लेक्स सहित अनेक स्थानों, प्रांगणों, पार्कों तथा खुले स्थानों पर हजारों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने योग किया तथा सद्गुरु माता जी के कथन स्वच्छ मन सहज जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया। Healthy body is a home for healthy mind, and today 21st June marks the 10th anniversary of International Yoga Day। और आज हम सब यहाँ पर दिल्ली में स्थित बुराड़ी के इस संत निरंकारी सरोवर में एकत्रित हैं इस योगा कैंप के साथ। आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि हम योगा कर सकें। तो माता जी ने हमें एक बहुत अच्छा टाइम दिया है कि आज के दिन, जो आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, उसके दिन हम एक घंटे 6 बजे से 7 बजे तक हम यहाँ पे योगा कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सके। बहुत अच्छा लगा, एक अद्भुत फीलिंग अलग सी, और जब योगा और ज्ञान दोनों मिल जाते हैं साथ में तो एक अलग ही फीलिंग हो रही है। सतगुरु माता श्री की रहमत से यहाँ पर योगा लगभग 10-12 साल से रेगुलर चल ही रहा है। मेरा मानना ये है कि ये मतलब जो भी निरंकारी मिशन वालों ने जो भी ये पार्क वगैरह बनाया है, ये एक तरीके से हमारे यहाँ के लिए वरदान है। यहाँ पे ये लोग योग करा रहे हैं, काफ़ी सालों से करा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 2-3 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं आती थी। काफ़ी अच्छा, मन बड़ा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, टेंशन अपने आप ऐसा लगता है कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अशोक विहार के इस क्षेत्र में भी ये योगा कैंप का आयोजन किया गया है। तो मैं बहुत मतलब कि सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पे एक महापुरुषों के द्वारा मैं और इनके साथ मैं योगा कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माता जी का कि सदा हमारी सब पर कृपया बनी रही और माता जी की जो है आशीर्वाद बना रहे। मैं 77 ईयर से योगा कर रहा हूँ और इससे 3 फायदे होते हैं। तन निरोग रहता है, मन खुश रहता है, टेंशन लेस रहता है। न्यूज़ डिवाइन की टीम आ पहुंची है संत निरंकारी कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हम देख सकते हैं कि निरंकारी मिशन के ये अनुयायी भी किस तरीके से सद्गुरु के हुक्म की पैरवी करते हुए विभिन्न योगिक क्रियाओं को निभा रहे हैं। मैं सुशीला पहुंच चुकी हूँ न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ अहमदाबाद इंडिक्यू भवन पर। हमें यहाँ संत निरंकारी मंडल में आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था और इतना प्यार भरा माहौल, इतना दिल से सब बहुत ही अच्छे से यहाँ व्यवस्था है और काफ़ी प्रेमियों ने, संगत ने लाभ लिया है। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल
स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए जून के महीने में आओ सवारें यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की। ज्ञात हो कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक महीने दिल्ली के भिन्न भिन्न घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जब जल रहेगा तभी तो हमारा कल रहेगा। आज न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं मानसी पहुंच चुकी हूं छठ घाट पर। कितना जबरदस्त तरीके से हमारे इतने सारे बंधु संत निरंकारी समागम के बच्चे बंधु कितनी अच्छी तरीके से सारी सफाई कर रहे हैं। ये कूड़ा साफ ही हो रहा है और इतने सारे पॉजिटिव एनर्जीज काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत गुड फील हो रहा है इस चीज़ का। इन सेवाओं को देखकर ये यकीन होता है कि एज वी लूज आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स वी डिस्कवर आवर ओन लाइव्स एंड आवर ओन हैप्पीनेस। जी हाँ, ये सच है। तभी तो दूर देशों में भी ये सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लगातार जारी हैं। तो जून के महीने में दूर देशों में किस तरह की सेवाएं की गई, आइए जुड़ते हैं मिशन ओवरसीज में हमारे सहयोगी ऐश कटारिया जी के साथ। With the grace of Satguru Mata Sadiksha Ji Maharaj, many social activities and events for humanity were organized across the world by Saint Ninkari Mission throughout the month of June 2024, where devotees of Saint Ninkari Mission participated with great enthusiasm and zeal. A Sevadal training camp was organized on the 9th of June 2024 in Dubai, UAE. This camp brought together Sevadal volunteers from across the UAE. Baal Sevadal also participated for the first time in this camp with great enthusiasm. The camp included PT exercises and a session based on the history of Saint Ninkari Mission to remind the Sevadal members of important events in the mission's past and its legacy. Sevadal volunteers participated in this camp with great enthusiasm and zeal. Saints from Bergamo, Italy got an opportunity to participate in the Eco Festival Bergamo, where they represented the ideology of Saint Ninkari Mission, the message of universal brotherhood and selfless service. The stand was also visited by the president of Doctors Association, Lombardia region, and a large number of people who praised and appreciated the acts of selfless service performed by the Saint Ninkari Mission's devotees. On the 6th June 2024, a summer festival based on the theme Unity in Diversity was also organized by the City Council in Barcelona branch, Spain, where Baal Saints and Sevadal volunteers participated exuberantly. Several dance performances, songs and skits were performed by young saints to encourage people and spread information about the selfless service of the mission's volunteers. Free henna and mango drink stalls were also set up by the volunteers and Baal Saints in the summer festival to rejuvenate the other kids. Saint Ninkari Mission celebrated International Yoga Day in the month of June all over the globe. Some of these were devotees from Sydney, Perth and Melbourne in Australia, Togo in West Africa, Philippines and Hong Kong, who actively participated in the yoga camps organized in the Boven premises based on the theme Yoga for Self and Society. The yoga session focused on individual health and collective wellness while highlighting the transformative power of yoga in enhancing both personal and societal health. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सारी कुदरत और खलकत सत्य का ही अंश है। इस कथन को दिलों में धारण करते हुए भक्त महापुरुष जहां पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हैं, तो वही सत्य यानी निरंकार से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो जनरल सत्संग हो, महिला समागम या बाल समागम हो या फिर इंग्लिश मीडियम समागम, इन सब का आधार है निरंकार प्रभु से अपने मन का नाता लगातार जोड़े रखना। जून के महीने में स्थान स्थान पर ये समागम आयोजित किए गए। आइए देखते हैं इन समागमों की कुछ झलकियां। जून के महीने में जहां देश भर में अलग अलग स्थानों पर सत्संग और समागमों का आयोजन होता रहा, तो वहीं समय समय पर महिला समागम भी आयोजित किए जाते रहे। इसी प्रकार स्थान स्थान पर आयोजित इंग्लिश मीडियम समागम में भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली। जून का महीना बच्चों की छुट्टियों के लिहाज से एक खास महीना होता है,
तो इस महीने बाल संगीत के बच्चों ने समर वेकेशन का भरपूर सदुपयोग करते हुए बाल समागमों में अपनी भागीदारी दिखाई। देश भर में स्थान स्थान पर आयोजित बाल समागमों में बच्चों ने गीत, कविता, सामूहिक गान, स्किट आदि अनेक रूपों में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता के भाव प्रकट किए। इन समागमों में न केवल बाल श्रद्धालुओं के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारा गया, बल्कि उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी किया गया। साथियों, सद्गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए आइए अपने जीवन को संवारा जाए। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ अब न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र से अनुमति चाहती हूँ। जुलाई महीने की खबरों के साथ अगस्त के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।